ऑनलाइन सुसमाचार सभा में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस संध्याकालीन आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आज की इस इबादत को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं, और प्रभु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इसके पहले कि इस इबादत में हम लोग आगे बढ़ें, हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है, प्रेरितों का विश्वास वचन आपके पास में नहीं है, तो आप इसमें मौन रह के मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूं। वो पुत्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कुछ प्रार्थना निवेदन मेरे पास में है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से मिसेस निर्मला चंद्रा और उनके हस्बैंड रेवरेंड गिरीश चंद्रा के लिए, और उनके परिवार के लिए, सेंट पॉल्स इंस्टीट्यूशन के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस सविता थॉमसन के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए और उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रोमिला लाल के लिए और उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस अनीता डिकास्ट्रो के लिए, जो भाई अमित जॉन डिकास्ट्रो की मदर हैं, और वो बीते समय में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए हॉस्पिटलाइज हुई, पर परमेश्वर ने उनके क्रोनिक कंडीशन को रिलीज किया और वो उनको आराम मिला, वो घर को लौटने पाई हैं, लेकिन अभी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस वीना मैसी के लिए और उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, तीनों बेटों के लिए, उनके भाई गुंजन उनके परिवार के लिए, भाई ललित उनके परिवार के लिए, भाई सुमित उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरी बुजुर्ग माँ के लिए, जिनका नाम मिसेस इंदिरा सिंह है, और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम आज की इस शाम इस ऑनलाइन वर्शिप में जितने लोग शामिल हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर ऑनरेबल रेवरेंड डीजे अजीत कुमार, इनके भाई प्रभु के पास प्रभु में सो गए हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उस परिवार पे उंडेलने पाए और वो परिवार प्रभु की शांति में आगे बढ़ने पाए। और मिस्टर डी धर्मदास, जो 68 वर्ष की एक आयु में प्रभु के पास चले गए हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कल 10 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में आज का जो दिन है वो कलीसियाओं में यूनिटी संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और हम
कलीसियाओं की यूनिटी के लिए, कलीसियाओं की एकता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो आज हम लोगों को एक विषय दिया गया प्रार्थना के लिए, वो कम्युनियन ऑफ चर्चेज इन इंडिया। तो जो हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो आज हम पाते हैं कि जो कलीसियाएं हैं उन्होंने अपनी सहभोजी एकता को एक साथ यूनाइट किया, एक कम्युनियन के अंतर्गत उनके विचार आए। और इसीलिए एक जो प्रोटेस्टेंट समुदाय है, वो चाहे किसी भी डिनोमिनेशन का है, वो उनके साथ में अपनी जो प्रभु भोजी सदस्यता है, प्रभु भोजी जो फेलोशिप है, जिसको कम्युनियन फेलोशिप बोलते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का दिन एक विशेष दिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ में पेंतिकोस्त के बाद का ये 22वां रविवार है, और आज का जो विषय है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार, वो है ट्रू ह्यूमिलिटी इज टू नो व्हाट वी आर इन द साइट ऑफ गॉड। ट्रू ह्यूमिलिटी इज टू नो व्हाट वी आर इन द साइट ऑफ गॉड। सच्ची विनम्रता ये जानना है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग क्या हैं। ये हमारे विषय हैं, और आइए इन विषयों को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। इसके बाद इस इबादत में हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग गीत गाएंगे और वचन के पाठ में शामिल होंगे। सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु के नजदीक चलेंगे। दयालु प्रभु, हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपकी महिमा में सर झुकाते हैं प्यारे प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक बार फिर से प्रभु ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों को एकजुट किया है, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कलीसियाओं से। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम एक मन हैं, एक चित्त हैं पिता परमेश्वर, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें यूनाइट किया है। प्यारे खुदाबंद, हम आपका आह्वान करते हैं प्रभु, आप हमारे मध्य में उपस्थित हों। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का जो भी पाठ हम पढ़ते सुनते हैं, उस पर उसके द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर आज यूनिटी संडे है, सुमान सामर्थी प्रभु, हम हमारे मसीह समुदाय की एकता के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम यूनाइट रहें अपनी बुद्धि में, विचारों में, आराधनाओं में पिता परमेश्वर, एक दूसरे को संभालें प्रभु, और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, जब भारतवर्ष में आज कलीसियाएं प्रभु जी, उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया कि वो जो हमारी सहभोजी कम्युनियन फेलोशिप है उसमें हम यूनाइट हों प्रभु। आज के इस बहुत कीमती दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम एक विश्वासी के रूप में, एक सहभोजी सदस्य के रूप में यीशु आप में यूनाइट होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी चर्चेज हैं भारतवर्ष में पिता परमेश्वर, उन सभी चर्चेज को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके पासवान और उनके जो मिनिस्टर्स हैं पिता परमेश्वर, उनकी जो कलीसियां हैं, उन सबको यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है कि कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर एक अच्छी टेस्टमनी, एक अच्छी गवाही प्रभु इस भारतवर्ष में आने पाए पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम सेवा के लिए और एकता के लिए पिता परमेश्वर और गवाहियों के लिए जाने जाएं पिता परमेश्वर। हम सच में प्रभु इस देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देने पाए एक विश्वासी के रूप में पिता परमेश्वर। और सामर्थ्य प्रभु, हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आने वाला समय, आने वाला सप्ताह प्रभु जी हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी आशीषें लेके आए। जबकि प्रभु एक नए माह में आपने हमें प्रवेश कराया पिता परमेश्वर, प्रभु हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वर्ष के इन अंतिम दोनों माह को प्रभु, नवंबर और दिसंबर को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हर एक दिन, हर एक लम्हा प्रभु हम आप में मजबूत होते जाएं, आप में नए बनते जाएं पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, हमारी गवाहियों में प्रभु आप और भी आशीष देना पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी किस प्रकार से हमें जीवन बिताना है, हमें कैसा बनना है, कैसा बोलना है प्रभु। वास्तव में हम नहीं जानते कि वास्तविक रूप में प्रभु जी हमें किस प्रकार से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारना है, पर प्यारे खुदाबंद आप जानते हैं। और इसलिए चाहते हैं प्रभु हमें आप वैसा बनाएं प्रभु जिससे आपको महिमा मिले। जैसे कुम्हार प्रभु मिट्टी को अपने हाथों में लेता है, गढ़ता है, बनाता है पिता, हम चाहते हैं प्रभु अपने हाथों में हमें लें प्रभु, गढ़ें और बनाएं और एक ऐसा आकार दें पिता परमेश्वर प्रभु जो सुलभ हो, जो शांत हो पिता परमेश्वर, जो आशीष में हो पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु आज के विषय पर आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। जबकि आज का हमारा विषय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार प्रभु, ट्रू ह्यूमिलिटी इज टू नो व्हाट वी आर इन द साइट ऑफ गॉड। इस पे जब हम डिवोशन लेते हैं पिता, हमारी दुआ है प्रभु हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रभु
रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार, प्रभु उनके भाई जो इस समय खुदाबंद आपकी गोद में हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। प्रभु शोकित परिवार को आपके तुम सौंपते हैं, आपकी वो शांति जो समझ से परे है उस गमज़दा खानदान पे होने पाए। प्रभु धन्यवाद यीशु क्रिस्त परमेश्वर, आपने हमें एकजुट किया है, एक मन किया पिता, हम आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु आगे का समय प्रभु जी हम आपके तुम सौंपते हैं, सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। जो नाम लिए गए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट है, उसको दूर करना प्यारे खुदाबंद, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज की जो इबादत है उसको शुरू करेंगे। तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए आज का जो पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ है उसको हम लोग सुनेंगे और मिसेज नीलू सिंह इसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पद 12 से 27 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग और बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के
जिन अंगों को हम आदर के योग नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इस का प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे को बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग पवित्र सुसमाचार का पाठ सुनेंगे, संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय पद 9 से 14 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 18 बिगिनिंग वर्स 9 टिल वर्स 14। लूका की इंजील 18 अध्याय 9 पद से प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र शुभ संदेश यहां इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु, आपकी महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा करते हैं और एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए
अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु आप धन्य पिता हैं, अपनी संतान से प्रीति रखने वाले, उनको क्षमा करने वाले प्रभु, उनको अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस सुसमाचार सभा में अलग अलग स्थानों से प्रभु जब आपके बेटे बेटियां एकजुट हैं प्रभु जी, हम उन हर एक पर आपके आशीष चाहते हैं पिता। हमारी दुआ है प्यारे खुदाबंद कि हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, कि हम वचन की अद्भुत बातों को देखने, सुनने और स्वीकार करने पाए प्रभु। हर एक शब्द जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा परमेश्वर वो आपकी तरफ से हो, कि प्यारे खुदाबंद बोलने वाले आप हो प्रभु, और हम उसको सुन सके, स्वीकार कर सकें, इतनी सामर्थ्य, इतनी बुद्धि देना प्रभु। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से दुआ को बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और विशेष दिन है, मैंने आपको बताया कि आज यूनिटी संडे के रूप में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो अलमनक है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है यूनिटी संडे के रूप में। तो हमारी यूनिटी बनी रहे, और हम एक विश्वासी के रूप में जब भी एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं तो हम कभी एक दूसरे को छोटा बड़ा न समझें, कभी अमीर गरीब न समझें, कभी हम ये न सोचें कि ये धर्मी है या धर्मी है। हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, और प्रभु हम सब लोगों से प्रेम करता है। और इसका एक बहुत अच्छा यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना की इंजील और उसका 17 अध्याय। और उसके 22 पद में लिखा है, यूहन्ना 17:22 में लिखा है, 21-22 दोनों देखते हैं, कि वे सब एक हों जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वो वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। तो आज यूनिटी संडे है। हम कहीं पे भी हैं, किसी भी स्थान पे हैं, विश्वास करिए हम एक ही हैं, एक पिता की संतान है। हमारा परमेश्वर एक है, हमारा उद्धारकर्ता एक है, हमारी जो प्रभु बोझी सदस्यता है या फेलोशिप है वो भी एक है। और आज मैंने बताया आपको कि कम्युनियन जो कम्युनियन ऑफ द चर्चेज इन इंडिया, तो भारतवर्ष में आज जो कलीसियाएं थी वो इस बात पे सहमत हुई कि हम डिफरेंट डिनोमिनेशन को बिलोंग कर सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब हम यूनाइट होते हैं कम्युनियन के लिए तो हम एक मन हो जाएं, एक विचारधारा हमारी हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है, हमारा उद्धारकर्ता एक है। सो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी बात को समझाने के लिए मुझे लगता है कि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 12 पद से जो चर्च सिस्टर ने पढ़ा है उसको जरा हम लोग देखेंगे। उसमें लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 12:12 में लिखा, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है ना। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो बिल्कुल इसको बहुत गंभीरता से हमको लेना है कि बीइंग अ क्रिश्चियन या बीइंग अ
ट्रस्टवर्दी, बीइंग अ न्यूबॉर्न, हम लोग जो हैं प्रभु में नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हम सबको अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने समाज में, अपने अच्छे चाल चलन से, अपने अच्छे जीवन से, अपनी अच्छी भाषा से हमें क्राइस्ट की यूनिटी को कन्वे करना है। जो हमारा है वो हमारे भाई का है, हमारी बहन का है, क्योंकि प्रभु ने जो कुछ उसका था वो सब कुछ अपने बच्चों को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो आज यूनिटी संडे है और आज कलीसिया मैंने बताया कि इस बात पे सहमत हुई भारतवर्ष में कि हमारी जो कम्युनियन है वो एक ही है। तो कलीसियाओं की एकता का आज दिन है। और हम कितने यूनाइट हो सकते हैं, कितना हमें अपनी बातों को समझने की जरूरत है, बाइबल को समझने की जरूरत है। इसके लिए जब आप लूका 18 पढ़ेंगे तो उसके 9 पद को देखेंगे। लूका 18 और उसका 9 पद जब हम देखेंगे तो प्रभु ने कहा कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, बहुत ध्यान से समझिए, क्राइस्ट जो है हमारा वो एक यूनिवर्सल गॉड है, संपूर्ण ब्रह्मांड का वो पिता है, वो क्रिएटर है, वो मास्टर है और उसको मालूम है कि उसको किन लोगों के बीच में किस तरीके से अपनी बात को कहना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे मन में विचार आने से पहले ही परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। और आज का जो एक पैराबल है वो इस बात की ओर हमको लेके चलता है कि हम आज जिस पोजीशन में हैं, जिस परिवार में हैं, हमारी पहचान क्या है, हम किस रूप में जाने जाते हैं। और जब इंडिविजुअल हम इस पे मेडिटेशन लेते हैं, और मैं तो कहता हूं कि आज इस वचन के संदर्भ में, वचन के दायरे में थोड़ी देर के लिए आप एकांत में चले जाना, अपने कमरे को बंद कर लेना और प्रभु के सामने नतमस्तक होना। अगर आपके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है तो नील डाउन करना उसके सामने और पूछना कि प्रभु जी, जीवन की इस अवस्था तक, इस आयु तक मेरी पहचान समाज में एक डॉक्टर के रूप में है, एक एडवोकेट के रूप में है, एक नर्स के रूप में है, एक अधिकारी के रूप में है। पद नाम से भी हम लोगों की पहचान बनी और प्रभु संबंधों के नाम से भी मैं किसी का पापा हूं, किसी की मां हूं, किसी का भाई हूं, किसी की बहन हूं, किसी की बेटी हूं। और इन संबंधों को निभाते निभाते प्रभु जीवन के सफर में 60 साल, 65 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल तो यहां तक लाया प्रभु। हमने भरपूर कोशिश की है कि इन जो गरिमामयी पद हम लोगों को मिले, जो सर्विसेज तूने हमको दिया, जिन रिश्तों में तूने हमको रखा प्रभु, हम पूरी शक्ति के साथ उनको, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ उसको निभाने पाए प्रभु। और बहुत बार इन संबंधों के निर्वाह में, इन पदों की गरिमा में प्रभु हम ये भूल गए कि वास्तव में हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। आज पिता, हम तेरे सामने नतमस्तक हैं प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु जी कि संसार में तो हमने बहुत देखा, बहुत सारे संबंधों को देखा है, पर आज तू हमें बता प्रभु जी की तेरी दृष्टि में हमारी कीमत क्या है। आज का जो हमारा विषय वो यही है कि जो विनम्रता है, वास्तविक विनम्रता, वो इस बात को समझने में है, इस बात को जानने में है कि हम ये जानने की कोशिश करें, और ये हमारा रोज का काम होना चाहिए कि जब हम थोड़ा समय डिवोशन में आते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें रिवील कर कि तेरी दृष्टि में हम क्या हैं। हमारी शारीरिक अवस्था 65 वर्ष की है, 66 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, लेकिन प्रभु आत्मिक अवस्था में हम कितने बड़े हुए हैं,
आत्मिक जीवन में प्रभु हमारी अवस्था क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, प्रभु जी आप हमें डिक्लेयर कीजिए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां का जो पहचान है, यहां का जो नाम है, यहां का जो हम कहेंगे कि आधार कार्ड है, जो पहचान पत्र हमारा है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब स्वर्ग में नहीं चलता है। ये सारे तभी तक हैं जब तक हम इस संसार में हैं। संसार के पार जो जीवन है, मृत्यु के पार जिस देश में हमको रहना, जिस देश में हमको जाना है। आइए मैं थोड़ा सा आपको इसका एक कोटेशन भी दूंगा। इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, इब्रानियों 11:16 में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में लजाता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनके लिए एक देश तैयार किया है। आपको मालूम है, हम लोग गाना गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं। ये परदेश है भाई। जहां थोड़े समय का निवास होता है उसको हम अपना घर कैसे मान सकते हैं। ये तो समझिए कि कुछ समय के लिए हमको अवसर मिला है कि लोगों के बीच में जाएं, अपनी बातों से, व्यवहार से, गवाहियों से हम स्वर्ग राज के संदेश को डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों तक पहुंचाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, जब आप पहला पद उसका पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा ये घर गिराया जाएगा तो आसमान में प्रभु के पास हमें एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है परंतु चिरस्थायी है। ये तो एक ऐसे देश में हम लोग हैं, एक ऐसे समय में हम लोग हैं जो टाइम बीइंग, थोड़े से समय के लिए जहां पे हमको भेजा गया है, जहां पे हमको रखा गया है। इसको कभी अपना समझने की भूल ना करें। मैं आपसे इस वचन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, थोड़े समय का डेरा है। मत लड़िए, मत छल करिए किसी के साथ में, मत धोखा दीजिए किसी को, मत किसी का अपमान करिए, मत किसी की संपत्ति हड़पिए, मत किसी की रोजी रोटी छीन लीजिए। हमारा काम निकल जाएगा, हमारा जीवन ऐसे बीत जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि इससे मसीह बदनाम होता है। इससे मसीह बदनाम होता है। रोमियो की पत्री निकालेंगे, उसका 2 अध्याय। अगर बपतिस्मा हुआ है, मसीह परिवार में जन्म हुआ है, मसीह में कुछ अनुभव मिले हैं, उसकी देह का, उसके लहू का स्वाद चखा है, तो आज इस वचन के दायरे में मैं आपसे बहुत हम्बल अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं। जहां पे लगे कि हम जीत जाएंगे, वहां पे आप हार जाइए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी जीत में मसीह हार जाएगा और आप हार जाएंगे तो मसीह जीत जाएगा। रोमियो 2 और उसके 24 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में क्या लिखा है, परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। आज हमारा जो विषय है वो ये है कि आज से, अब से हम इस बात को जानने में, इस बात को समझने में
अपनी पूरी शक्ति लगा दें कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो जीवन है, उससे जो प्रभाव पड़ता है समाज पे, लोगों पे, परिवार पे, बच्चों पे, कलीसिया पे। मैंने बताया कि हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बलशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हम असंभव को संभव कर सकते हैं, लेकिन प्रभु क्या सोचेगा हमारे बारे में? प्रभु की दृष्टि में हमारी कीमत क्या है? और मैंने आपको बताया कि यहां का जो आइडेंटिफिकेशन है, यहां का जो पहचान पत्र है, यहां का जो आई कार्ड है, वो परमेश्वर के राज में नहीं चलता है। भजन संहिता 101 और उसका 7 पद देखेंगे। भजन संहिता 101 और उसका 7 पद देखेंगे, क्या लिखा उसमें? चर्चा से जरा पढ़ेंगे। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो छल करता है, छल समझते हैं ना, डिसीव, धोखा देना। जो आप नहीं हैं उसको लोगों के बीच में प्रकट करना, दोहरा व्यक्तित्व होना, कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र करना। पवित्र बाइबल में आप इसको पढ़ें, इसका अंजाम क्या लिखा हुआ है? जो छल करता हो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। और क्या लिखा है? जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। कभी झूठ बोल के, छल करके किसी बहन को, किसी भाई को आप बदनाम मत करिए मेहरबानी से। हो सकता है उस समय आप विजयी हो जाएं, जीत जाएं, लेकिन जो मनों का भेद जानने वाला परमेश्वर है, आपको नहीं मालूम है कि वो जानता है कि आपने स्वर्ग राज्य में अपना एक अधिकार खो दिया उस दिन, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ में कमजोर कर दिया, जो कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे साथ मजबूत किया था अपना बलिदान देके। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। कितने दिन अभी हम सोचते हैं कि हमें इस संसार में रहना चाहिए? कितने दिनों की प्लानिंग है हमारे पास में? अपनी सेहत के विषय में कितना गारंटी हम ले सकते हैं कि हमारी जो सेहत है, हमारा जो शरीर है, वो कितने वर्ष तक इस संसार में बिल्कुल बना रहेगा? कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आप पाएंगे कि एक क्षण जो आने वाला है, हमको नहीं मालूम कि उस क्षण में हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिनों की गिनती परमेश्वर के पास लिखी हुई है। अय्यूब 14 पढ़िए तो उसमें लिखा है कि उसने एक ऐसा सिवाना बांधा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। भजन संहिता 15 निकालेंगे, साम 15 निकालेंगे, उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 15 देखेंगे, आप मेहरबानी से निकाल लें मेरे साथ में। साम 15 क्या लिखा है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तंबू माने वो स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? और दोनों जो ये सवाल हैं, इन पे इस पे क्वेश्चन मार्क लगा, इस पे सवालिया निशान खड़े हैं। परमेश्वर के साथ हम रहने के योग्य हैं? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे, जहां पे ईश्वर का निवास स्थान है, क्या वहां पे हम टिक सकते हैं, रह सकते हैं? विचार करिए। यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है, मैं प्रभु की बात भी आपको बता दूं। मत्ती की इंजील निकालेंगे और उसका 7 अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय देखेंगे और उसके 21 पद में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 7:21 पद, 21, द बुक ऑफ मैथ्यू फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट चैप्टर 7 बिगिनिंग वर्स 21, क्या लिखा है? जो मुझसे, पढ़िए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अपने दिल पे हाथ रख के आज की शाम में पूछना है, वचन को साक्षी मान के अपने आप को हमें मूल्यांकन करना है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या जो भी समय हमको प्रभु देता है, सुबह आंख खुलने से रात बिस्तर पे जाने तक, क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं? हमारा व्यवहार, हमारी लैंग्वेज, हमारे डिसीजंस, हमारी दुआएं, दसवांश दान देना, क्या ईश्वर की इच्छा के अनुसार है? ऐसा तो नहीं कि जो प्रेज एंड वर्शिप है वो सिर्फ यहां से है, यहां कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेज एंड वर्शिप करिए, लेकिन उसको करने से पहले अपने मन को मंदिर की तरह शुद्ध और पवित्र कीजिए। उसके मन को, अपने मन को हमें यह देखना है कि क्या ये मंदिर वैसा है जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। तो एक विश्वासी को, एक बपतिस्मा पाए हुए बेटे बेटी को, भाई बहन को, बच्चे को, जवान को, बुजुर्ग को यह जानना चाहिए कि ये मंदिर क्या इतना शुद्ध है जिसमें परमेश्वर रह सकता है। और एक और कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लूका की इंजील 6 अध्याय उसके 46 पद को देखेंगे। लूका 6:46 क्या लिखा है? लूका 6:46 में लिखा है, जब आप देखेंगे मेरे साथ में, आप मेहरबानी से उसको देख सकते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? परमेश्वर के साथ रिलेशन क्या है? परमेश्वर कैसे हमको अपने बेटे और बेटी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है? कैसे पहचानेगा हम लोगों को प्रभु? बाइबल में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? भजन संहिता 15 और दूसरे पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 15:2 में, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आगे और पढ़ लीजिएगा आप इसे। इसलिए आज जो क्राइस्ट है, आज जो हमारा खुदा है, वो उनको संबोधित कर रहा है जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं। आज उनको क्राइस्ट कुछ मैसेज देना चाहता है, और ये बहुत एक रिलेवेंट मैसेज आज हमारी लाइफ के लिए है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को वो तुच्छ जानते थे, उनसे दृष्टांत कहा जो अपने आप को कुछ समझते थे। आइए और देखें कि इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? साम 146 निकालेंगे। ये बड़ा प्रिय वचन है मेरे लिए, अक्सर मैं इसको कोट करता हूं। साम 146 वर्स 3 क्या लिखा है? तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। बहुत प्रेस्टिजियस लोग मिलेंगे, बहुत बलशाली लोग मिलेंगे,
बहुत प्रॉस्पर लोग मिलेंगे, लेकिन कभी उनको ईश्वर के स्थान पे मत रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उनका साथ और आपका साथ तभी तक है जब तक आपका समय अच्छा है। जैसे ही आपका समय टेढ़ा हुआ, आपके जीवन के दिनों में विपत्तियां आनी शुरू हुई, उनमें से बड़ी भीड़ आपको छोड़ के अलग हो जाएगी और आप नितांत अकेले रह जाएंगे। भजन संहिता 146 और 5 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज क्राइस्ट उन लोगों के बीच में है और मुझे लगता है कि आज क्राइस्ट हमारे और आपके बीच में भी है। आज क्राइस्ट उन सभी लोगों के बीच में है और मैसेज देना चाहता है, सिखाना चाहता है, जो ईश्वरीय बातों से ज्यादा संसार की बातों पर भरोसा करते हैं। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 15 पद देखेंगे क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 17 पद 17 हम लोग देखेंगे। 17 पद में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 17 पद में 4 से पढ़ेंगे। और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं, जितना भी मेटलिस्टिक वर्ड है बाइबल में लिखा है कि धीरे 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 आपको मालूम है डिस्पोज ऑफ हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो परमेश्वर पे ईमान रखते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो खराई का जीवन बिताते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो उसके पवित्र पर्वत पे बसने पाएंगे, क्योंकि वो सर्वदा बने रहेंगे। मुंह देखा न्याय नहीं करना है, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं करनी है। इफिसियों 6 और 6 पद को देखेंगे। इफिसियों 6 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पे चलो। मन से, क्योंकि मन परमेश्वर का है। मन परमेश्वर का है, ये कभी ना भूलिएगा, मन परमेश्वर का है। और इसलिए क्राइस्ट ने, जो अपने आप को प्राउड फील करते थे, दूसरों को वो हीन भावना से देखते थे, उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, श्रेष्ठता का अभिमान था, और दूसरों को नीची नजर से देखते थे। उनसे एक दृष्टांत कहा, लूका 18 और 10 पद को देखेंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी एक रिलीजियस कैटेगरी है, एक रिलीजियस फेम है, और दूसरा कौन है? चुंगी लेने वाला। चुंगी किससे ली जा रही है? यहूदियों से। कौन चुंगी ले रहा है? जो खुद यहूदी है। और किसके लिए कर वसूल कर रहा है? रोमी शासन के लिए, क्योंकि उसमें इजराइल पे रोम का शासन था। इसलिए जो चुंगी लेने वाले थे उनको पापियों, अपराधियों के साथ में काउंट किया जाता था, उनको देशद्रोही समझा जाता था। लोग चुंगी लेने वालों को अगर आता देख लेते थे तो वो नफरत से जमीन पे थूक दिया करते थे। 2 लोग मंदिर में हैं, एक स्थान पे 2 कैटेगरी हैं। एक रिलीजियस अपने आप को फील करता है और दूसरा अपने आप को इंफीरियर फील करता है। एक धर्मी अपने आप को प्रदर्शित करता है और दूसरा अपनी छाती पीटता है। और जो पहले है, जो धार्मिक पहरावा पहने हुए फरीसी है, वो खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। खड़ा हुआ प्रार्थना क्या करता है? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कि जितने भी दूसरे लोग थे उनको वो क्या कहता है? वो अंधेर करने वाले लोग हैं, वो अन्याय करने वाले लोग हैं, वो व्यभिचार करने वाले लोग, अंधेर करने वाले लोग हैं। और क्या कहा उसने लास्ट में? ये जो एक और खड़ा है आज तेरे
इस दरबार में, तेरे मंदिर में मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं। कभी ऐसी हिमाकत मत करिए। दरअसल होता क्या है कि जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनके अगेंस्ट हम एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी और एक बड़ी लॉबी तैयार करने की कोशिश करते हैं, खुदा ने उनको भी बनाया है। खुदा उनसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना एक धर्मी व्यक्ति से करता है, आपसे करता है, मुझसे करता है। इसलिए परमेश्वर की रचना को कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा, कभी छोटा बनाने की कोशिश मत करिएगा। और वो अपनी कैटेगरी को और हाईलाइट कर रहा है। वो कहता कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। वो बता रहा है कि मेरा जीवन तेरे कितना नजदीक है प्रभु। कई बार ये धार्मिकता का जो अहंकार है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमारे भाइयों को माफ नहीं करने देता, हमें पश्चाताप नहीं करने देता, हमें नील डाउन नहीं होने देता, और कहता कि मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय 16 से 30 पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय 17 से 37 पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय 18 से 23 पढ़ेंगे। उसमें वर्णन है कि एक नौजवान है जो बड़ा धनवान है, असरदार है, रसूख वाला है, जो अपने आप को बड़ा धर्मी और धार्मिकता का जानकार मानता है। वो यीशु मसीह के पास आता है और अनंत जीवन का राज पूछने लगता है। उसके मन में है कि दुनिया में बहुत मकान बनाए हैं, बहुत रुपया पैसा कमाया है, अब थोड़ा आसमान में भी कुछ बना लिया जाए, एक आलीशान बंगला खुदा के राज में, खुदा के हैकल में बनाया जाए। सोचता था कि पैसों के दम पर, झूठे आवरण के भेष में सब कुछ मिल जाएगा। वो सोचता है कि उसने जो बाहर से एक पिक्चर बना रखी है, लोगों को भ्रमित कर रखा है कि वो बड़ा धर्मी है, बड़ा अच्छा है और बड़ा 10वांश भी देता है, बड़ी इबादत भी करता है, तो प्रभु उससे प्रभावित हो जाएगा। प्रभु ने पूछा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है? उसने कहा मैं बचपन से इनको मानता आया हूं। प्रभु उनका सब अच्छा है, प्रभु उनका सब अच्छा है, पर तुझमें अभी एक बात की घटी है, तुझमें एक बात की घटी है। और वो घटी क्या है? ये आप जरा बाइबल निकालें, मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है? उस जवान से उसने कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। सब में कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। इन कमियों से हम अलग नहीं हो सकते हैं और इन कमियों को हमें प्रभु की महिमा का साधन बना देना है, तब उद्धार मिलेगा। प्रभु ने कहा सब अच्छा, पर देख ऐसे स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएगा। ये जो तूने एक भ्रम फैला रखा है, एक चोला पहन रखा है, ये चोला उतारना पड़ेगा, फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय 3 पद में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि निकोदेमुस, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 और 6 देखेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 और 6 देखेंगे क्या लिखा है। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे समय आने पे वो तुम्हें बढ़ाए, समय आने पे तुमको बढ़ाए। यीशु ने कहा जी ये चोला उतार के फेंक दे,
तुझे स्वर्ग में सब कुछ मिल जाएगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, एक नया मकान तुझको मिलेगा। पर उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक पर्सनैलिटी है। उसने दुनिया देखी है, दुनिया की चमक दमक में खोया हुआ है, ऐशो आराम में जिंदगी पली है उसकी। वो पाना चाहता है, देना नहीं चाहता है। उदास हो गया, वापस लौट गया। और तब प्रभु ने क्या कहा? ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है, पर मैं तुमसे सच कहता हूं, मरकुस 10:23 और 25 पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। फरीसी कह रहा मैं 2 दिन सप्ताह में उपवास रखता हूं, कोट कर रहा प्रभु को, दसवांश भी देता हूं। इसके बहुत और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि समय हमारा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। वो बड़ी गलतफहमी में था कि जो एक रिलीजियस सिस्टम बनाया गया है उसको फॉलो करने से ही उद्धार मिल जाएगा। और इसीलिए इस सिस्टम के अधीन उसने अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया, सुपीरियरिटी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी से। वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा, या हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर से अपने आप को कम नहीं समझता था, वो लोगों को हीन भावना से देखता था। जबकि जो मसीह का क्रूस था वो बलिदान से संबंधित था, वो त्याग से संबंधित था। एक बाइबल में घटना है, मैं इसको आपके साथ जरूर से चाह रहा हूं कि इसको आप देखें। लूका की इंजील 22 अध्याय, लूका की इंजील उसका 22 अध्याय और उसके 25 पद को हम लोग देखेंगे। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय उसके 25 पद को देखेंगे। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वो उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना हो, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठा है, और या वो जो सेवा करता है। क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। स्वर्ग राज्य की परिभाषाएं अलग हैं, वहां ये सब नहीं चलेगा। इसको जितना जल्दी हो सके हम समझ लें, उतनी ही जल्दी हमें प्रभु मिलेगा, उतनी जल्दी हम लोग प्रभु की बातों को समझने पाएंगे। वहां ये सब नहीं चलेगा। यीशु ने कहा, जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम में छोटा बने। लूका की इंजील और उसको 18 अध्याय पे आएंगे। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज जो कुछ भी हम लोग हैं, संसार क्या जानता है उसका स्वर्ग में कोई लेना देना नहीं है। प्रभु क्या जानता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हमारा रोज का काम बना लीजिए कि हम एक बार 24 घंटे में एकांतवास करें, थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताएं, पश्चाताप करें, क्षमा मांगें, और ये जानें कि प्रभु ने आज तक हम लोगों को किस रूप में ग्रहण किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग इसके पहले किस इबादत का समापन करें। हम लोग एक और गीत मिलकर गाते हैं। एक और गीत हम लोग प्रभु की महिमा में गाएंगे।
ऐ खुदा तेरे कर्म की नजर जिधर न हुई। इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से लोग विदा होंगे। ऐ खुदा तेरे कर्म की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर न हुई। ऐ खुदा तेरे कर्म की, माना किस्मत में अंधेरा है मगर ये तो बता, माना किस्मत में अंधेरा है मगर ये तो बता, क्या कोई शाम है जिसकी कभी शहर न हुई। ऐ खुदा तेरे कर्म की, वो भी क्या दिल है जो रोया न दुख पे औरों के, वो भी क्या दिल है जो रोया न दुख पे औरों के, वो भी क्या आँख है जो आंसुओं से तर न हुई। ऐ खुदा तेरे कर्म की, अब मसीहा ही बचाएंगे मुझको करके, अब मसीहा ही बचाएंगे मुझको करके, ज़माने की दवा कोई कारगर न हुई। ऐ खुदा तेरे कर्म की नजर किधर न हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर न हुई। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दीनों पर दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप धर्मी को छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर झुकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपका ये दास प्रभु आपकी शरण में है, जबकि विचलित कर देने वाली परिस्थितियों से पिता परमेश्वर हम चले, मृत्यु के अंधकार में से हमें गुजरना पड़ा है पिता परमेश्वर, पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप निरंतर हमारे साथ रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने इस सेवक से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं प्रभु, रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे न्याय की गुहार करते हैं प्रभु, हमें न्याय दीजिए पिता परमेश्वर। जय जयकार हो प्रभु उन तमाम हमारे भाई बंधुओं का, बच्चों का, हमारी बहनों का पिता परमेश्वर, जो ऐसे संकट के समय में आपके सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। आज के समय को प्रभु होने दिए कि हम आपकी महिमा में इकट्ठे होने पाए प्रभु, अलग अलग स्थानों से, परिवारों से पिता, हम हर एक पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। शेष भाग, शेष समय और अपने परिवार को प्रभु हम आपके लहू में रखते हैं पिता। आने वाला समय प्रभु हमारे लिए गवाही का समय हो, आनंद का समय हो प्रभु, हम पृथ्वी की छोर तक आपके गवाह बने, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, ऐसा वरदान देना। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भक्त हम सभी के साथ, प्यारे खुदावंद आज की शाम तमाम मसीह विश्वासियों के साथ प्रभु, इस इबादत में शामिल हर एक जीवन के साथ पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपके सेवक के साथ, पत्नी बच्चों के साथ पिता परमेश्वर, अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आपकी हर एक सहायता के लिए, प्रेम के लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्रार्थनाओं में मुझे याद करें, मेरी सेवकाई को प्रार्थनाओं में याद करें। आपकी प्रार्थनाएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और हम चाहते हैं कि प्रार्थनाओं में हम यूनाइट रहें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत